guys, welcome back to my channel class 12 chapter 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस हमें आज क्वेश्चन नंबर 10 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं इसे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी सम्स दे रखे हैं उसे कंपेयर करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। इससे कंपेयर करते हैं गाइस। तो या तो हमें इसकी फॉर्म में बनानी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हमें ये होती है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये दो इक्वेशन क्या होती हैं जो हमें इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या दे रखी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू इस वाली से करेंगे तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे। बट गाइस देखो, इसके अंदर हमें इस फॉर्म में बन ही नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो इस फॉर्म में नहीं बन पाएगी। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली इक्वेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ये नहीं है, तो इसे चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगी, जो डी एक्स है ना इसे ना इक्वल से इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब गाइस देखो, हमें क्या चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स ओवर डी वाई माइनस, अब जो ये हमारे पास पी एक्स दे रखा है तो इसकी जगह इस ना एक्स को अंदर ले लेंगे, ठीक है। इक्वल से इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो हमें इसी फॉर्म में इस इक्वेशन मिल गई। तो डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, ये वाली क्या हो गई, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस ये क्या है, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब देखो ये जो है ना, इससे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। इस वाली इक्वेशन से हम इसकी कंपेयर कर देंगे। अब गाइस देखो, इसके अंदर डी एक्स ओवर डी वाई हमें दे रखा है एंड पी की जगह हो जाएगा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एंड क्यू क्या हो जाएगा वाई। तो ये हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई। एंड जब हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाती है तो क्या करते हैं, फिर हम उसका वो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ। तो अब निकालेंगे आई एफ के लिए क्या करते हैं, ये जो दे रखा होता है ई की पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, ये निकालते हैं हम। बट अब हमें ये देखो डी एक्स नहीं लिखना है, डी वाई लिखना है क्योंकि हमारा सिस्टम चेंज है। यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है डी एक्स ओवर डी वाई की दे रखी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डी वाई लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन पी की वैल्यू लगा देंगे, पी की वैल्यू -1 है एंड डी वाई भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एंड अगर मैं -1 का इंटीग्रेट करूंगी तो ये हो जाएगा -y। तो गाइस हमें क्या मिल गया, ई की पावर -y। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बाई से करते थे, लेकिन तब हमारे पास इक्वेशन ये वाली होती थी, ठीक है, ये वाली। बट अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है तो अब हम किससे करेंगे, अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से। अब गाइस देखो, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई वाई, ठीक है, ई टू द पावर -y इंटू एक्स इक्वल्स टू आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइस हमें दे रखा है ई की पावर -y इंटू क्यू। हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू हमें दे रखा है y, ठीक है। तो y मैंने लिख दिया एंड इंटीग्रेशन, और हाँ इस प्रकार से दे रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये ई की पावर -y एंड एक्स ऐसी रहेगा। एंड अभी दो सिस्टम हो गए, दो फंक्शन होगा हमारे पास, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो अब किसे फर्स्ट किसे सेकंड माने, क्योंकि हमें ऐसी सिचुएशन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे दो प्रकार के फंक्शन दे रखे हो तो उसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसका, हम एक फर्स्ट मान लेते हैं एक सेकंड, तो उसे इंटीग्रेटिंग उसे आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो इसे मानेंगे सेकंड, इसे मानेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आइलेट ई एक्स वाला जो होता है फंक्शन उसे सेकंड मानते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसे सेकंड मानेंगे, तो क्योंकि उसमें जो ई है ना वो बाद में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसी सेकंड का इंटीग्रेशन, अब डी वाई हो जाएगा माइनस डी ओवर डी वाई इंटू क्या हो जाएगा वाई एंड ई की पावर -y एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस देखो हमें क्या मिलेगा, x ई की पावर -y बाई, एंड अगर मैं ई की पावर -y का इंटीग्रेट करूंगी तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर -y माइनस आगे आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, बाई का इंटीग्रेशन क्या, बाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा इंटू अगर ई की पावर -y का अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -y माइनस आगे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड डी वाई स्टेट रहेगा बिकॉज अभी एक टाइम और करना है, तो ये हो जाएगा -y ई की पावर -y प्लस, अब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगी तो ये हो जाएगा ई की पावर -y इंटू क्या आ जाएगा माइनस एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमें मिल जाएगा x ई की पावर -y
तो देखो गाइस क्या करेंगे, x इक्वल्स टू जो हमारे पास मिला है ना ये मल्टीप्लाई में, इसे ना डिवाइड कर देंगे। तो बाई ई की पावर माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दे रखा था, मल्टीप्लाई का जब भी हमें दे रखा होता है तो इक्वल से इधर डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई माइनस वो हाँ माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस बाई। तो गाइस ये तो फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया। हमारे पास बचा क्या, इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी की पावर बाई एंड इक्वल्स टू में चल रहा है एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दैट एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू सी की पावर वाई। बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या दे रखा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दे रखा है, तो देखो हम क्या करेंगे, वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस बाई का स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर देखो क्या करेंगे, ये वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई को इधर लिख लेंगे, ठीक है। डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और जो बाई मल्टीप्लाई में है उससे इसको जो ब्रैकेट हमें इक्वेशन दे रखी है इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन बाई माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई, बाई से बाई कट हो गया। क्या बचा हमारे पास, डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर वाई प्लस बाई, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया। अब देखो हम क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू बाई, हम इसकी फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। अब जब इसकी फॉर्म में बना लेंगे तो देखो गाइस हमारे पास हम कंपेयर किससे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, इससे कंपेयर करेंगे डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि हमें इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है। दो इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो डी वाई ओवर डी एक्स होती है, बट सेकंड वाली है ये इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड वाली में डी एक्स ओवर डी वाई है एंड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन बाई एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, ठीक है। तो हमारे पास पी एंड क्यू आ गया, तो हम ये लिख देंगे दिस इज, ये हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब वैसे हमारे पास पी भी आ गया एंड क्यू भी है, तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर और पी डी वाई निकालेंगे, ठीक है। तो पी हमारे पास क्या है, वन अपॉन बाई डी वाई एंड वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, ठीक है। वही करेंगे, लॉग वाई लिख देंगे। अब ई लॉग तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, वाई लिख दिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू फिर क्या आ जाएगा क्यू एंड क्या आएगा यहाँ पे डी वाई। तो गाइस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास वाई है, वाई एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे वाई इंटू क्यू हमारे पास जो है वो भी वाई है, डी वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई एक्स। तो एक्स वाई इक्वल्स टू इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, बाई की पावर एन का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है वाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी वही करेंगे। तो एन ये है टू, तो बाई टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो गाइस ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो मल्टीपल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू, ये बाई क्यू है, ठीक है, बाई क्यू अपॉन थ्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू बाई क्यू अपॉन थ्री एंड बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस सी अपॉन बाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू बाई स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस सी बाई इनवर्स, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 12 में दे रखा है एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई। देखो इसमें क्या करेंगे, डी एक्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन ना वाई हो जाएगा, ठीक है, इसके अपॉन में पाई हो जाएगा एंड ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई।
तो एक बार एक्स अपॉन बाई हो जाएगा, प्लस लगाएंगे फिर 3 बाई से बाई कट हो जाएगा तो बाई बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। गाइस मैंने क्या कर, देखो एक बार इसके अपॉन में ले लिया बाई, एक बार इसके अपॉन में ले लिया, ठीक है। तो जब इसके अपॉन में ले तो बाई से बाई कट हो गया तो 3y आ गया, बस वही करा। अब देखो क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई है, डी एक्स ओवर डी वाई तो माइनस हो जाएगा एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म, ये क्या हो गई, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस टाइप की, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जब ये हमारे पास आ गया, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई क्या इंटीग्रेशन करते हैं पी एंड डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पी क्या है हमारे पास, पी हमें दे रखा है इस 1 अपॉन बाई, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो पी क्या निकालेंगे -1 अपॉन बाई एंड क्यू क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा -1 अपॉन बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर -1 अपॉन बाई का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग वाई हो जाएगा। अब होगा इसे को, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग वाई इनवर्स, क्योंकि जो माइनस का वाई है ना ये बाई के एक्सपेंड बन जाएगा, वाई इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई लॉग और ये हो जाएगा 1 अपॉन बाई, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ई लॉग तो फिनिश हो जाता है, बचा के हमारे पास 1 अपॉन बाई, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया 1 अपॉन बाई। अब जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स से, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे एंड इंटीग्रेशन लगाएंगे एंड डी वाई हो जाएगा। तो आई एफ क्या है 1 अपॉन बाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन बाई, क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमारे पास दे रखा है देखो गाइस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y, तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास ओनली 3 को आगे लिख लेंगे, डी वाई हो जाएगा और डी हो जाएगा एक्स अपॉन बाई। तो देखो क्या बचा हमारे पास एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो हम ये जो वाई है वो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3y² प्लस सी बाई, एंड बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हमें क्या दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू π/3। वट गाइस हमें दे रखा है फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं देखो इसे कैसे करेंगे। पहले तो इसकी कंपेयर कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वाई इट, ठीक है। हम इससे कंपेयर कर देंगे गाइस। देखो इसके अंदर पी की वैल्यू क्या है, पी हमें दे रखा है 2 tan x, ठीक है। क्या दे रखा है 2 tan x, क्यू हमें क्या दे रखा है sin x। हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू तो निकल गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। क्या निकालेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई, पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास है 2 tan x, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट आगे लिख लेंगे tan x और डी एक्स। अब गाइस इसको tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है log sin x, क्या होता है log sec x होता है, ठीक है। बट अब देखो अगर हम log sec x लिख देंगे तो sec x लिख दो, ठीक है। अगर cos x लिखते तब माइनस आ गया था। तो अब देखो ये मैंने log sec x लिख दिया, ठीक है। तो इसे लिख देंगे log sec x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे लिख देंगे ई log sec x होल स्क्वायर। गाइस देखो ई log तो फिनिश ही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार होता है कि ई log फिनिश होता है, बचा के हमारे पास ओनली sec x का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया sec x होल स्क्वायर। अब देखो जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी एक्स, इस प्रकार से गाइस निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x स्क्वायर, ठीक है। तो sec x का होल स्क्वायर हो जाएगा, y भी है, ठीक है। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमें दे रखा है sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास sec x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। एंड गाइस अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, y sec स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y sec x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एंड ये हो जाएगा sin x। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो है हमारे पास दे रखा है sin x इंटू sec x का होल स्क्वायर, ठीक है। sec x का मतलब क्या होता है, sec x का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो हम इसे लिख देंगे sin x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो तो हम एक इसे ना ब्रेक कर लेंगे, एक sin x cos x इंटू कॉस x, ठीक है। तो आपको पता है कि sin अपॉन कॉस क्या होता है, कॉट क्या होता है, sin अपॉन कॉस क्या होता है कॉट, तो इसको लिख देंगे कॉट x, ठीक है। एंड 1 अपॉन कॉस x क्या होता है sin अपॉन कॉस क्या होता है tan x होता है, ठीक है। tan x लिखेंगे एंड 1 अपॉन कॉस sec x, ठीक है। तो बस ऐसे ही कर दिए sec x tan x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे sec x
टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर एंड सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर और इंटू आ गया सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, अभी यहाँ तक तो जनरल सॉल्यूशन निकला है मोस्टली, मतलब जो जैसे हमने आगे करा था उसी प्रकार से जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, बट अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें देखो क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/3। बस इसकी जगह x इक्वल्स टू π/3 पुट करना एंड y इक्वल्स टू क्या रखना है, 0, वही करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन एंड अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या है, 0 एंड सेक π/3 हो जाएगा, π/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक π/3 प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा एंड सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कैसे को क्या हो जाएगा, कॉस की होती है। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसको इक्वल से चले जाएंगे तो सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब बस इस वाली इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी हमारे पास, बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक एक्स -2 एंड ये ही हमारा हो जाएगा आंसर। अब गाइस हमारे पास 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दे रखा है y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स के आगे क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस देखो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये इससे फिनिश एंड अब हमारे पास क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू से। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर कर देंगे गाइस, तो देखो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई एंड क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब जब हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई है तो क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड अब क्या निकालेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो गाइस देखो हमारे पास पी क्या है, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लेट करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो लेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब बस यहाँ पे रख देंगे 2x डी एक्स की जगह डी टी वाई और टी। ठीक है, एंड ई इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, ई की एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई 1/t का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी। ठीक है, तो बस ये लॉग जो है हमारे पास टी की वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई लॉग तो फिनिश हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई गया है तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई करेंगे एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इज हमारे पास दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड डी एक्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर फिनिश हो गई, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 टाइम तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसे लिखेंगे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। तो हमारे पास 1/a क्या है, ये है, ठीक है। तो यानी 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस कॉन्स्टेंट c, बस यही हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। हमारे पास ये तो आ गया, बट हमारे पास दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा एंड x इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा, 1, ठीक है। तब हमें इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इस वाली इक्वेशन में देन वी हैव टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बस कुछ नहीं करना है, देखो इस वाली इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में हमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, गाइस ये तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स एंड tan π/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है 45, ठीक है। तो 45 को लेके π/4 प्लस कॉन्स्टेंट c, tan से tan इनवर्स फिनिश, c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -π/4, ठीक है। जब -π/4 आ गया तो जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4 एंड दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4, दिस इज रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ देयर इज गिवन 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, dy ओवर dx माइनस 3y cot x इक्वल्स टू sin 2x एंड y इक्वल्स टू 2 है एंड x इक्वल्स टू π/2 है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी मेन इक्वेशन होती है, जो कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसे हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर देंगे इस वाली इक्वेशन की, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू हो जाएगा -3 cot x, ठीक है। एंड q क्या हो जाएगा sin 2x, हमारे पास आ गए p एंड q की वैल्यू। अब जब p एंड q की वैल्यू आ गई है तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड क्या हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करेंगे, e की पावर p dx, ठीक है। अब हमारे पास p क्या है -3 कॉन्स्टेंट, आगे लिख लेंगे cot x dx। गाइस देखो हमारे पास cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, क्या होता है log sin x। तो इसे लिखेंगे e की पावर log sin x एंड अब हमारे पास -3 दे रखा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -3 आगे हो जाएगा, ठीक है। अब जब -3 ऊपर लगा देंगे तो e log तो फिनिश हो जाएगा एंड ये हो जाएगा sin x की पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/sin x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/sin क्या होता है cosec, ठीक है। तो cosec qx लिख सकते हैं, ठीक है। cosec q इसे लिख सकते हैं cosec qx, जैसे कि ये लिखा हुआ है cosec qx, ठीक है। क्योंकि 1/sin cosec होता है एंड इसकी पावर 3 दे रखा था तो cosec qx लिख लेंगे। अब गाइस हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया है, तो अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cosec qx इक्वल्स टू क्या करेंगे cosec q एंड हमारे पास q क्या दे रखा है sin 2x, ठीक है। बस इसका इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा y cosec qx इक्वल्स टू, अब देखो ये आ गया cosec qx इंटू sin 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cosec x, ठीक है, और इंटू cosec की पावर qx इंटू dx। तो ये हो जाएगा 2 sin x cosec इंटू 1/sin की पावर qx, ठीक है, इंटू dx। साइन से साइन फिनिश, बच्चा y cosec qx इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट आगे लिख देंगे cos x इंटू 1/sin स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब देखो इस क्या करेंगे, y cosec qx इक्वल्स टू 2 cos, इसे को ब्रेक कर लेंगे cos/sin इंटू sin x कर लेंगे, ठीक है। dx लगा देंगे, cos/sin क्या होता है cot x, ठीक है। 1/sin क्या होता है cosec x, ठीक है। बस ऐसे ही से पुट रख लेंगे एंड इक्वल में चलेगा y cosec x qx, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, cot x और cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, ये होता है cosec x, क्या होता है cosec x, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस लगा देंगे प्लस कॉन्स्टेंट c। अब गाइस हमारे पास ये तो आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या है हमारा, ये जनरल सॉल्यूशन है, तो इसे लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू दे रखा है π/2 एंड y इक्वल्स टू दे रखा है 2, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे y की वैल्यू 2 cosec क्यूब π/2 इक्वल्स टू -2 cosec π/2,
π/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो इस कॉसेक π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ साइन π/2 1, ठीक है 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, -2 कॉसेक π/2, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो बस यही पुट करेंगे एंड गाइस देखो फिर क्या करेंगे, ये दे रखा है 2 इक्वल्स टू -2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस का 2 इधर आ जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू क्या आ गई 4। अब जनरल सॉल्यूशन में जो हमारी इक्वेशन थी उसे पुट कर देंगे। तो जनरल सॉल्यूशन की जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी y cosec क्यूब x इक्वल्स टू -2 cosec x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बस यहाँ पे लिख देंगे y cosec क्यूब x एंड इक्वल्स टू -2 cosec x प्लस कॉन्स्टेंट सी की जगह 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, y cosec क्यूब x इक्वल्स टू -2 cosec x प्लस 4।